आज मैं चर्चा करूंगा किसान के बारे में। इनके जिंदगी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, माँ जैसे कि खाना बना के खाना परोसती है और पिताजी उसे भोजन प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही इस दुनिया में जितना संसार है, पूरे संसार के खाना मतलब भोजन प्रदान करते हैं हमारा ये किसान। सिर्फ यही नहीं, अगर ध्यान से देखा जाए तो देखते हैं ये हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं नवोदय चैनल। दोस्तों, किसान की जिंदगी सिर्फ फसल पैदा करने का कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज का मार्ग भी है, जो धैर्य, त्याग और विश्वास की प्रतीक है। इनके जिंदगी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। भगवत गीता कहती है, सिर्फ कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो। किसान के जीवन ये सबसे अच्छा उदाहरण है। वह बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसल की देखभाल भी करते हैं, लेकिन फसल क्या होगी ये पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में नहीं है। किसान अच्छी तरह से ये जानते हैं, उनका काम है मतलब कर्तव्य है परिश्रम करना। फल क्या होगी पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, परिश्रम करने से पहले ही फल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ठीक तरह से परिश्रम ही नहीं करते मतलब कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप हम लोग व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, किसान जब बीज बोते हैं तो वो जानते हैं ये तुरंत फसल पैदा करके नहीं देगी। उन्हें इंतजार करना पड़ता है बारिश के लिए, धूप के लिए और हवा के लिए। प्रकृति का अपना समय है, वह उचित समय पे फसल पैदा करके देगी। और दूसरी तरफ हमारी बात कहा जाए तो हम लोग हमेशा बड़े बड़े कामों के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसीलिए गलत रास्ते पे हम लोग अपना कदम रख देते हैं, क्योंकि दिन ब दिन हमारा जो धैर्य है वो घटता ही जा रहा है। क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होती बड़े बड़े काम करने के लिए। दोस्तों, किसान हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, जो ईश्वर की रचना के प्रति विश्वास और कृतज्ञता व्यक्त करने का साधन है। पानी, धूप, बारिश ये सब ईश्वर की उपहार है, जो अपनी फसलों के लिए जरूरी है। किसान ये भी जानती है जो कुछ घटती है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो इसीलिए किसान हमेशा प्रकृति को श्रद्धा करते हैं। और हमारी जिंदगी में कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो हम लोग आसानी से टूट पड़ते हैं, वो खुद को मैनेज करने की शक्ति भी नहीं होता। दोस्तों, किसान की जीवन आत्म बलिदान का एक स्पष्ट उदाहरण है। वो फसल उगाते हैं अपनी श्रम और समय खर्च करके, लेकिन वही उत्पादित भोजन दूसरों की जान बचाते हैं। और हमारी जिंदगी में अगर कोई बड़ा कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं तो छोटा मोटा कुर्बानी वो ही नहीं देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, मगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या दूसरा कोई बुरी चक्कर में अपना पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप भाग्य को दोष देते रहते हैं। किसान हमेशा मिट्टी के साथ जुड़े होते हैं, जो विनम्रता का प्रतीक है। वो जानते हैं इंसान चाहे जितना क्यों ना बड़े हो जाए, एक दिन धरती पे लौटना ही है। तो इसीलिए वो हमेशा अभिमान रहित जिंदगी बिताते हैं। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रकृति को श्रद्धा करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, जो विनम्र व्यक्ति है वही वास्तव में ज्ञानी। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, हमें हर किसान को सम्मान करना चाहिए
और खाना वेस्ट करने के बजाय वो दान करना चाहिए, वो चाहे दूसरा कोई इंसान हो या जानवर। अक्सर ये देखा जाता है शादी में बहुत खाना वेस्ट होता है, जहाँ पे एक किसान का 6 महीने का मेहनत शामिल होता है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट जरूर करना और लाइक करना और चैनल को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।